14th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का ही है। फर्स्ट लिखा हुआ उसने, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। हमने इसको देखना है, हम इसकी बैलेंसिंग करनी है। क्या करेंगे, पहले बेरियम क्लोराइड है, फिर सोडियम सल्फेट है, गिव राइज टू बेरियम सल्फेट, और उसने लिखा हुआ है इनसॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल के लिए हम जो एरो है वो डाउनवर्ड्स डालते हैं, उसका मतलब होता है कि वो प्रेसिपिटेशन है। अगर अपवर्ड एरो हो तो उसका मतलब होता है गैस है। ये आपको 8th क्वेश्चन में भी समझाया गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। ओके, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब ये वर्ड इक्वेशन लिख लिया हमने, अब हम इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स लिखेंगे इसको। बेरियम क्लोराइड का क्या आएगा, BaCl2। सोडियम सल्फेट का क्या आएगा, Na2SO4। गिव राइज टू बेरियम सल्फेट का क्या आएगा, BaSO4, और सोडियम क्लोराइड का क्या आएगा, NaCl। और जो उसने है ना वो एक ये डाउनवर्ड एरो भी जाएगा, ठीक है। अब देखो उसने क्या लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। इन वाटर का मतलब होता है कि ये दोनों एक्वस में है, इसलिए इसके नीचे AQ भी लिखना है। अब उसने बोला इनसॉल्युबल, और हमने प्रेसिपिटेट भी डाले हैं। प्रेसिपिटेट के लिए होता है S, मतलब सॉलिड। उसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, उसके लिए भी होता है एक्वस। अब हमने क्या करना है, जैसे पहले किया, सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, BaCl NaS एंड O। रिएक्टेंट साइड पे Ba कितने हैं 1, Cl कितने हैं 2, Na कितने हैं 2, S कितने हैं 1, O कितने हैं 4। प्रोडक्ट साइड में भी Ba कितने हैं 1, Cl कितने हैं 1, Na कितने हैं 1, S कितने हैं 1, O कितने हैं 4। ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है। बस ये चीज़ रह गई, ये ऑड है तो हमने पहले क्या करना है, इसको इवन लगाना है, इवन करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हमने यहाँ पे लगाया होता है उसको कोफिशिएंट बना देना होता है। फिर सबसे पहले इक्वेशन लिखनी होती है। यही आएगा। अब देखो BaCl NaS और O। Ba कितने हैं 1, Cl कितने हैं 2, Na कितने हैं 2, S कितने हैं 1, O कितने हैं 4। Ba कितने हैं 1, Cl कितने हैं 2, Na कितने हैं 2, S कितने हैं 1, O कितने हैं 4। सारा कुछ बैलेंस हो गया, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, अब हम सेकंड करते हैं। सेकंड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड reacts with in water reacts with hydrochloric acid। एक्वस में होएगा ये भी, क्योंकि उसने इन वाटर लिखा। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है तो वो भी एक्वस में होगा, और उसने क्या बोला है लास्ट में, वाटर, और जो वाटर है वो किस में होता है, लिक्विड। अब हम इसको इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स लिखेंगे, NaOH एक्वस में, HCl एक्वस में, गिव राइज टू NaCl एक्वस में, प्लस H2O इन द लिक्विड। अब देखो एक है Na, एक है O, एक है H और एक है Cl।
Na कितने हैं 1, O कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 1 और 1 2, Cl कितने हैं 1, Na कितने हैं 1, Cl कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1। सारा कुछ बैलेंस हो गया। तो दिस इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन, मतलब ये पहले से ही बैलेंस थी, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब हम 15th क्वेश्चन समझते हैं। क्या है? हाइड्रोजन गैस combines with nitrogen to form ammonia। हाइड्रोजन गैस क्या होती है? H2, नाइट्रोजन क्या होती है? N2, और अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ओके, सबसे पहले हम H और N है, H कितने होंगे 2, N कितने होंगे 2, इधर N कितने हैं 1, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 3। अब देखो, आप इसमें मतलब ये देखो, इसको आप पहले क्या करो? बैलेंस, मतलब इसके आगे 2 लगा दो, इसके आगे 3 लगा दो, मतलब इसके आगे यहाँ पे 3 लग जाएगा, इसके आगे 2 लग जाएगा, फिर हम इक्वेशन लिखेंगे। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं 6, नाइट्रोजन कितने हैं 2, इधर कितने हैं 6, बैलेंस हो गई। तो दिस इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन। अब सेकंड क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर। गैस बर्न्स इन एयर का मतलब होता है कि वहाँ पे हमने ऑक्सीजन लेना है, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस एयर गिव राइज टू वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या आएगा? H2S प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू वाटर प्लस SO2। देखो अब हाइड्रोजन S और O यही लेने हैं, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 1 है और इधर 3 है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने ऑक्सीजन देखो, ये इधर इवन है ना, इधर इवन है और इधर ऑड है, तो हमने इधर 2 लगा लिया। अब देखो क्या बन गया, ये 1 2 4, ऑक्सीजन भी 4 और सल्फर कितने हो गए 1। इसलिए मैंने क्या किया, इसके आगे भी हाइड्रोजन वाले को भी 2 लगा दिया। ठीक है, अब मेरे पास ये बन गया, ये कितने बन गए 4, सल्फर कितने बन गए 2, ऑक्सीजन कितने बन गए 2, इधर कितने बन गए 4, सल्फर कितने बन गए 1 और ऑक्सीजन कितने बन गए 4। अब इसके आगे फिर मैं 2 लगाऊंगी क्योंकि ये बनेगा, ये हमने इसके आगे लगाना होता है। अब देखो क्या बन गया, H कितने बन गए 4, S कितने बन गए 2, O कितने बन गए 2, H कितने बन गए 4, S कितने बन गए 2, O कितने बन गए 6। तो इसको कवर अप करने के लिए हम क्या लगाएंगे, इसको मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके आगे 3 लगा लिया। अब देखो H कितने बन गए 4, S कितने बन गए 2, O कितने बन गए 6, हाइड्रोजन कितने बन गए 4, S कितने बन गए 2 6, सारा कुछ हो गया। तो इसका मतलब दिस इज आवर बैलेंस्ड। जो 15th का थर्ड पार्ट है और जो 13th का सेकंड पार्ट है वो सेम है। उसके बाद हम चलते हैं 15th का फोर्थ पार्ट। क्या है? पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्या लिखेंगे? पोटेशियम प्लस वाटर गिव राइज टू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब इसकी इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स लिखेंगे, K प्लस H2O गिव राइज टू KOH
प्लस H2। इसके भी हम टेबुलर फॉर्म बनाएंगे, K, H और O। K कितने हैं 1, H कितने हैं 2, 1 ऑक्सीजन कितने हैं 1, 1 3 एंड 1। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब देखो क्या बनता है, K कितने हो गए 1, H कितने हैं 2, O कितने हैं 1, इधर कितने हो गए K 2, O कितने हो गए 2, H कितने हो गए 4। इसका मतलब इसके आगे अब 2 भी लगेगा और इसके भी, इसके आगे पहले हम 2 लगाते हैं। इसके क्या बनेगा K, H और O, 1 4 और 2। इधर क्या बन जाएगा 2 2 और 4। इसका मतलब इसके भी आगे 2 लगाएंगे। तो अब देखो बैलेंस हुई कि नहीं, K कितने हो गए 2, H कितने हो गए 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 2 4 और 2, सारा कुछ बैलेंस है। तो दिस इज आवर बैलेंस्ड